दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तकनीकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जैम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशे का इजहार। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पॉन्स मुतासर हुआ। उधर अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने भी हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की भी तहकीकात की जाएंगी। देखा जाएगा कि क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज कम ऊंचाई से नीचे उड़ाया गया। फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी की मंजूर शुदा प्रोटोकॉल्स और वीडियोस का बगौर जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू कर लिया। जजेस ने अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा की गई। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा एसआरओ बहाल। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद व बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम की। कीमती धातों और जेवरात की दरामद व बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवां साल मई में सोने की दरामद व बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मैशियत और मवासिलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे हुकाम की वज़ीर आज़म को रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे के मनसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन है। रेलवे ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म और शफाफियत के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तिफाक। IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में करप्शन है जो निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा है। इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की हुकूमत पर तनकीद। बोले आलमी इदारे ने 26वीं तरमीम पर सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट अदालतों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत से IMF की रिपोर्ट पर वजाहत मांग ली। सवाल उठाया कि हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट क्यों छुपाए रखी। मुल्क का मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। हमारे ऊपर मुसल्लत तबका हमारा हक नहीं दे रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। बोले अवाम को दहाइयों से इंसाफ नहीं मिल रहा। ख़वातीन को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कौम को आपस में लड़वा कर तकसीम पैदा की जा रही है। हमें मुत्तहिद होकर इस बोसीदा निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद करनी है। सबको बराबरी के हकूक देना होंगे। बानी PTI को तन्हाई में 22 घंटे सेल में रखा जा रहा है। सियासी कैदी के साथ ऐसा सख्त जुल्म आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम का कहना है हुकूमत बानी PTI से खौफजदा है। इसी खौफ के बायस मुलाकात भी नहीं करवा रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। जेलों में कैदियों से मुलाकात करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं।
कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल, इंतखाबी अमले को सामान की फ्राहमी, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, एलीट फोर्स और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट है। फौजी दस्ते भी 24 नवंबर तक स्टैंड बाय रहेंगे। उधर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वफाकी और सूबाई गुजरा को नोटिस जारी। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। NA 185 DG खान में लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर खान और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद मद मुकाबिल। NA 143 साहिवाल में नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार अजरार अकबर आमने सामने हैं। फैसलाबाद के NA 96 में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में मुकाबला। NA 104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल और राजा अदनान जावेद मद मुकाबिल। NA 18 हरीपुर में नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI की हमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में मौजूद। PP 115 में नून लीग के मियां ताहिर जमील और तारिक अहमद चीमा, PP 98 से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा मैदान में। PP 116 में राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर में मुकाबला। PP 269 में मियां आलमदार कुरैशी सरदार इकबाल खान पताफी। PP 87 में नून लीग के अली हैदर नूर खान और आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान मद मुकाबिल। PP 203 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने है। स्कूल से बाहर बच्चों का नंबर 0 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहां हर बच्चा महफूज, मुतमईन और बाइख्तियार हो। बच्चों की वजह से ये दुनिया खूबसूरत है, इनकी मोहब्बत और तरबियत से ये खूबसूरती बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। सी व्यू पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर आगाही वॉक। मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए। भारत ने अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय कंपनी का रूसी तेल ना खरीदने का फैसला। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। अब अमरीकी दबाव पर रिलायंस कंपनी ने यू टर्न ले लिया। मोदी हुकूमत का नाम नहाद खुद मुख्तारी का नारा भी झूठा साबित हुआ। पाबंदियों से बचने के लिए भारत रूस के बजाय अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने स्कूल से 227 तलबा को अगवा कर लिया। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की कैथोलिक स्कूल से तलबा के अगवा की तस्दीक। हमलावरों ने सेंट मैरीज स्कूल पर धावा बोलकर तलबा और स्टाफ मेंबर्स को यरगमाल बनाया। सादर बोला टिनोबो ने बदअमनी के बायस अपने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मखवियों की बाजियाबी के लिए जंगलात में सर्च ऑपरेशन। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 55 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी वैलों ने 67,700 से ज्यादा मकानात को पानी में डबो दिया। 30,700 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए। बांग्लादेश में ज़लज़ले से अमवात 10 हो गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। भारत के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे।